हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब आप ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में ये आता है और कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आता है। इसका मान क्या है? इसका मान है पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ये मान है, इसका मान पाई स्क्वायर अपॉन 2ab है। कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आ जाता है और इसके मान को याद कर लो। कंपटीशन में ये पूरा नहीं हल किया जाता है, इसको आप बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना के रख लो। इसको याद कर लो, 2-4 बार सीखो। ओके, देखो कैसे करते हैं, कहाँ पर आप गलती कर जाएंगे वो हम सब बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या देखते हैं, अंश में अगर x आ जाए, ये अंश में, तो इस x को हटाना पड़ता है। इस x को तो कैसे हटता है? इसे वैसे तो हम समीकरण बन डाल सकते हैं, न डालो कोई बात नहीं है, ये हम मिटा दे रहे हैं ये। ओके, ये मिटा दिया हमने। अब देखो क्या करते हैं, इसमें लगाएंगे बाई प्रॉपर्टी 4। बाई प्रॉपर्टी 4 क्या होती है? बाई प्रॉपर्टी 4 ये क्या होती है कि जो x जहां जहां लिखा हो, x x x x x x लिखा हो, ये 3 जगह लिखा हुआ है। तो आप इन 3 जगह जो लिखा हुआ है, इनकी जगह ये अपर लिमिट -x रख देंगे। ये अपर लिमिट पाई है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो हम क्या करते हैं, 0 to पाई ऐसी रहने देते हैं। x के स्थान पर अपर लिमिट -x रख देंगे। अपन नीचे आएंगे, a स्क्वायर तो ये आपका चल रहा है, ये cos स्क्वायर, यहाँ पर भी अपर लिमिट -x रख देंगे और प्लस यहाँ पर करेंगे साइन स्क्वायर और लिख देंगे अपर लिमिट -x। ये कर दिया हमने, इंटू dx लिख दिया ये। अब इनके मान हम और देखते हैं, क्या इनके मान होते हैं। आप इनके मान या तो याद कर लो या हम आपको अलग कहीं निकाल के दिखा रहे हैं। देखो क्या है, हम पहले इसका मान अलग निकाल के दिखाते हैं। इसका मान cos स्क्वायर पाई -x का मान अलग दिखाते हैं। तो पहले वर्ग हम बाहर कर देंगे, cos पाई -x ऐसे करके वर्ग हम बाहर कर देंगे और cos 180 -x इक्वल माइनस के साइन x होता है। नहीं, 180 वाले बदलते नहीं है। cos 180 -x बराबर 180 में से कुछ घटा, दूसरे में cos का मान नेगेटिव होता है। 180 वाले बदलते नहीं है, cos x हो जाएगा। उसका हम वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको निकालेंगे, साइन स्क्वायर पाई -x को अगर सरल करेंगे तो हम पहले साइन स्क्वायर साइन पाई -x करके इसको हम वर्ग बाहर कर देंगे। फिर साइन 180 -x, ये दूसरे चतुर्थांश में हो गया और एक दूसरे में हमारा साइन पॉजिटिव होता है और 180 वाले बदलते नहीं है, तो साइन x हो गया, उसका वर्ग कर देंगे तो ये साइन स्क्वायर x आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद कर लो, ये याद कर लो कि cos स्क्वायर पाई -x बराबर cos स्क्वायर x ही रहता है। बिल्कुल सेम ऐसा ही हो जाता है और इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यही सेम हो जाता है। बस याद कर लो, इसकी जगह हम लिख देंगे cos स्क्वायर x, इसकी जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर x, लिख दे, आगे बढ़ाते हम इसे। तो क्या करते हैं, आई इक्वल इंटीग्रल 0 to पाई -x अपॉन नीचे आ गए a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इनमें अलग अलग 2 समाकलन करेंगे। एक समाकलन पाई बटे फुल 0 to पाई, एक करेंगे पाई बटे फुल a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ये कर दिया, इंटू dx माइनस यहाँ करेंगे 0 to पाई और ये लगाएंगे x अपॉन नीचे आ जाएगा ये a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ये आ जाएगा सेम बिल्कुल, इंटू dx कर देंगे। ये a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx कर देंगे। ये पुनः से i बन के तैयार हो गया है। i इक्वल ये बाहर आ जाएगा पाई, इंटीग्रल 0 to पाई और 1 अपॉन ये बनेगा cos स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर और है ये a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x बनेगा, इंटू dx, ये i बन के तैयार हो जाएगा। i को इधर लाएंगे, ये i नेगेटिव इधर आएगी तो इसमें i आकर के जुड़ जाएगी, i में i आकर के जुड़ गई, 2i हो जाएगी। पाई बाहर चल रहा है, 0 to पाई 1 अपॉन, अगर आपका cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दिखाई दे तो इसमें से जबरदस्ती cos स्क्वायर कॉमन ले लो। cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया, ये तो a स्क्वायर तो यहाँ बचा और प्लस b स्क्वायर ये बच गया
वो इंटू साइन स्क्वायर एक्स आपका ये चल रहा है और बट्टे नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। क्यों ऐसा लिख देते हैं आपको पता होना चाहिए, इंटू डी एक्स। अगर आप कॉस स्क्वायर के यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस इसका अंदर गुणा करोगे यहाँ पर अंदर तो कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो आपका साइन स्क्वायर बचेगा। तो आपका ये टेन स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, यहाँ पे जुड़ा तो 2i हो गया इक्वल पाई ये चल रहा है इंटीग्रल 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर बन गया। फिर क्या करेंगे, नीचे हमारा ए स्क्वायर चल रहा है और प्लस बी स्क्वायर ये लिखेंगे और साइन स्क्वायर एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ये टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा आपका, बन गया टेन स्क्वायर एक्स। फिर हम डी एक्स लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, ये होलवर्क करेंगे नीचे 2i इक्वल पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स चल रहा है, नीचे क्या करेंगे a का वर्ग हम करेंगे और प्लस b tan x का वर्ग कर देंगे, b tan x का वर्ग करेंगे, ये रहा। अगर ऊपर आपका सेक स्क्वायर चल रहा हो dx तो ये लिख ही देंगे, ऊपर सेक स्क्वायर चल रहा हो तो नीचे 10 में होना चाहिए। इस वाले पद को t मान लो, अवकलन करेंगे ये कट जाएगा, मान लेंगे माना b tan x बराबर t, b tan x को हम मानेंगे t, अवकलन करेंगे b गुणांक है, tan x का सेक स्क्वायर x होता है और t का dt बटे dx होता है। यहाँ से हम तिरछा गुणा करके dx की वैल्यू निकाल रहे हैं, b इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx की वैल्यू निकाल ली आपकी, यहाँ पे तिरछा गुणा कर दिया यहाँ ये। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन नीचे आ जाएगा b सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये यहाँ पे एक लिमिट की बात और करेंगे, यहीं पे लिमिट की यहाँ लिखेंगे फॉर लिमिट के लिए क्या करेंगे, जो आपने माना था इसमें पहले अपर लिमिट यहाँ रखेंगे इस जगह, यहाँ पर लिमिट यहाँ, ये अपर लिमिट यहाँ रखेंगे इस जगह। तो आपका क्या हो गया, अपर लिमिट हमारी क्या बनेगी, b ऐसे ही लिखेंगे इंटू 10 और अपर x के स्थान पर ये पाई लिख देंगे और t लिख देंगे। यहाँ 10 180 का मान 0 होता है तो b इंटू 0 इक्वल t, तो आपका t का मान 0 आ चुका। फिर लोअर रखेंगे ये वाली लिमिट इस जगह, लोअर लिमिट में क्या करेंगे, ये b ऐसे लिख देंगे, b 10 ऐसे लिखेंगे और x के स्थान पे ये 0 लिख देंगे और इक्वल t कर देंगे। 10 0 का मान 0 होता है, 10 0 का 0 का b में गुणा कर दिया 0 आ गया, तो आपका t का मान 0 आ गया। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये दोनों लिमिट समान हो चुकी हैं, t का मान 0, अपर भी 0 और लोअर भी 0। अगर दोनों लिमिट अपर लोअर दोनों समान आ जाए, यहाँ 0 यहाँ 0, तो क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं है, दोनों लिमिट समान नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमारी ये लिमिट की बात कैंसिल हो गई। अब क्या करेंगे, अगर लिमिट का चक्कर पड़ रहा हो तो आप प्रॉपर्टी 6 लगा दो, लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी 6। बाई प्रॉपर्टी 6 क्या है, 6 ये है कि यदि अपर को आधी करेंगे इसको तो यहाँ समाकलन दोगुना हो जाएगा, तो 2i ऐसे लिख दो इक्वल पाई ऐसे ही छोड़ देंगे। अपर को आधा करेंगे जब हम तो इंटीग्रल यहाँ दोगुना हो जाता है, दोगुना कर दो और अपर लिमिट को पाई है तो वहाँ पाई बाई 2 कर दो और नीचे हमारा 0 चल रहा है 0 लिख दो, ये भी ऐसे ही लिख दो, यहाँ पर सेक स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दो x बटे नीचे आ गए ए स्क्वायर ऐसे ही चलेगा और प्लस b tan x ऐसे ही चलेगा और उसका हमारा वर्ग चल रहा है वो भी लिख दिया, dx भी लिख दिया, यहाँ पर dx लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद अब 2 से तो 2 हमारे कैंसिल हो गए। अब हम चेक करते हैं अपर लोअर लिमिट को। अब अपर लिमिट पाई बाई 2 मानी जाएगी, लोअर लिमिट 0 मानी जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, तब फॉर लिमिट करेंगे दोबारा, फॉर लिमिट, ये फॉर लिमिट क्या होगी, अपर वाली निकालेंगे, अपर वाली, अपर में क्या लिखेंगे पाई बाई 2, ये अपर है तो मानने वाले में यहाँ पाई बाई 2 लिखेंगे, b ऐसे ही लिख देंगे, b ऐसे ही लिखेंगे, b ऐसे ही लिख दी, 10 ऐसे ही लिख दिया 10 और x के स्थान पर हमने अपर पाई बाई 2 लिख दिया और इक्वल t लिख दिया। 10 90 का मान अनंत होता है, अनंत का गुणा b में करेंगे तो अनंत हो जाएगा,
10 90 अंश का मान अनंत होता है और t लिख दो। अनंत का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो अनंत हो जाएगा, t का मान अनंत हो गया। अब लोअर लिमिट निकालेंगे, लोअर लिमिट क्या होगी, अब की बार ये 0 रखेंगे मानने वाले की जगह पर, जहाँ माना था वहाँ, तो b ऐसे ही लिख देंगे b, और 10 ऐसे ही लिखेंगे 10, और x के स्थान पर ये लोअर लिमिट रखेंगे 0 इक्वल यहाँ t लिखेंगे ये वाली। फिर क्या करेंगे, 10 0 का मान 0 का गुणा b में करेंगे तो t का मान 0 आ जाएगा। ये लिमिट आपकी अलग अलग हो गई, t अनंत हो गया और t 0 हो गया। अब काम सही चलेगा। अगर लिमिट की बात चले, दोनों लिमिट यहाँ समान आ जाए, अपर और लोअर, तो हम क्या करते हैं भाई, प्रॉपर्टी 6 लगा के अपर लिमिट का आधा करते हैं, इस अपर लिमिट का आधा करेंगे और इंटीग्रल उस समय दोगुना कर देंगे यहाँ पर, और 0 ऐसे ही लिख देंगे, पूरा सब ऐसे ही लिखते चले जाएंगे ये पूरा। अब इसके बाद 2 से 2 कट गया, i इक्वल पाई तो बाहर चल रहा है, इंटीग्रल नई लिमिट तैयार हो गई 0, और ऊपर ये अनंत तैयार हो गया। सेक स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर, सेक स्क्वायर x बट्टे ए स्क्वायर चल रहा है आपका, ऐसे ही लिख दिया, और प्लस b tan x को माना था आपने t, b tan x को t माना था, हम इसकी जगह t लिख देंगे और t का वर्ग कर देंगे, इनटू dx की वैल्यू ये पूरी लगा देंगे, dt बट्टे नीचे लगा देंगे b सेक स्क्वायर x। अब सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा, ये 1/b बाहर आ जाएगा, i इक्वल पाई, और 1/b बाहर आ जाएगा, इंटू 1/b बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 टू अनंत हो गया, और 1 बचा आपका a स्क्वायर, और प्लस ये t स्क्वायर बच गया, और dt ये बच गया, dt ये 1/b हमारा बाहर आ चुका है। ये एक सूत्र होता है, हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आप इस फॉर्मूले को याद करेंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर ये कैसे होगा वो हम आपको बताते हैं। देखो क्या करेंगे, अब यहाँ करते हैं हम इस जगह, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब आपको ये तो आपका दिखने के लिए तो बंद हो गया, ये दिखा दे रहे हैं हम। i इक्वल इंटीग्रल पाई बट्टे बी, तो ये आ जाएगा पाई एकन पाई बट्टे बी आ गया, इंटू इसका सूत्र होता है 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का, ये होता है 1/a इंटू टेन इनवर्स, ये t/a सूत्र होता है, t/a सूत्र है, और लिमिट लगेगी 0 टू इन्फिनिटी। ये 1/पाई एकन पाई बट्टे बी और 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का सूत्र होता है 1/a टेन इनवर्स t/a, और लिमिट लग जाएगी 0 टू अनंत। लिमिट हमने लगा दी 0 टू अनंत लगा दी। अब इसे हम सरल करेंगे, देखो कैसे सरल करते हैं। पहले i तो हमारा इधर चल रहा है, पाई/b भी यहाँ चल रहा है, पहले ये अपर लिमिट लगाएंगे, इसके स्थान पर ये 1/a भी बाहर निकाल लो, लिमिट लगाते समय गुणांक है ये 1/a, ये भी बाहर निकाल लिया। पहले अनंत लिखेंगे टेन t की जगह, टेन इनवर्स अनंत बट्टे a लिखेंगे, ये अनंत अपर लिमिट रखी जाती है, टेन इनवर्स हमने अनंत लिख दिया इसकी जगह, बट्टे a लिख दिया, और माइनस टेन इनवर्स, अब हम लगाएंगे 0 लगाएंगे t की जगह, 0 बट्टे a कर दिया, यहाँ पहले अनंत लिखेंगे तो अनंत बट्टे a आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस लगती है, और 0 रख देंगे इस जगह पे, 0 लिख दिया अपने, ये i इक्वल पाई बट्टे a भी यहाँ आ गया, टेन इनवर्स a का भाग अनंत में दिया तो हमारा टेन इनवर्स अनंत ही रहा, माइनस टेन इनवर्स a का भाग 0 में दे दिया, तो किसी संख्या का भाग 0 में देंगे 0 हो जाएगा, ये लिखेंगे पाई/a भी, और हमारा देखेंगे टेन इनवर्स 10 में ये देखेंगे तो 10 पाई/2 पे होता है, 90 अंश पे होता है अनंत, ये 10 अनंत 90 पे होता है, क्योंकि 10 इनवर्स है तो 10 में देखेंगे, माइनस 10 इनवर्स ये 10 में देखेंगे, ये 10 0 पे होता है, 0 अंश पे होता है। अब 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा तो पाई/a भी, 10 इनवर्स से 10 हट गया, पाई/2 यहाँ पे बच गया, माइनस 10 इनवर्स से 10 हट गया, 0 बच गया। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे, पाई का पाई में गुणा कर देंगे पाई स्क्वायर, और 2 का गुणा ab में कर देंगे तो 2ab आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसका आंसर पाई²/2ab आता है। छात्र गलती कर जाते हैं, कहाँ पर इसकी गलती करते हैं, ये गलती कर देते हैं, देखो ये
अगर लिमिट 0 to 0 आती है, 0 to 0 वो यहाँ पे रख देते हैं 0 to 0। जब समान लिमिट आ जाती है तो वहाँ आपका आंसर 0 आ जाता है, ये नहीं आता, कह देते हैं कि ये क्वेश्चन गलत हो गया। आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है। आप देख सकते हो इसे कैसे कैसे किया गया है, ऐसे देख सकते हो। दोबारा इस वीडियो को पीछे बैक करके देख सकते हो, चाहे आपको टाइम कितना भी लग जाए, इसको आप कॉपी पर नोट कर लो, ओके। और अपने फ्रेंडों को शेयर कर देना इसे। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपको ए इनवर्स निकालना बताते हैं। इनवर्स कैसे निकलेगा? अगर आप ए इनवर्स निकालोगे तो ये ए इनवर्स जो है आपका, जो 3 समीकरण आप हल करोगे, आवी विधि से जो समीकरण को हल करना होता है उसको आप बड़ा आसानी से कर सकते हो। अगर आपने ए इनवर्स निकालना नहीं सीखा है तो आप कर नहीं पाओगे वो समीकरण को हल करना। वो बोर्ड परीक्षा में आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर ये देखोगे ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ए इनवर्स निकालना सीखो, इसे ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रम भी कहते हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं इनवर्स। सबसे पहले हम ए इनवर्स के सूत्र के बारे में सोचेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए बट्टे मोड ए होता है। एडजॉइंट ए बट्टे मोड ए होता है, ये याद कर लो। एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए होता है। अब एडजॉइंट आप कैसे निकालोगे, मोड ए कैसे निकालोगे, वो हम अभी बताते हैं। देखो मोड ए पहले निकालेंगे। मोड ए माने साढ़े के कहते हैं, इसे डिटरमिनेंट ए निकालते हैं। तो हम कैसे करते हैं, ये बने यहीं छोड़ देते हैं, कोष्टक लगा देते हैं, बीच का ये चिन्ह, ये हमारा चिन्ह बदल के यहाँ लिख देते हैं, फिर कोष्टक लगा देते हैं, फिर ये वाला बिना चिन्ह बदले हुए यहाँ +3 लगाएंगे, फिर कोष्टक लगा देंगे। फिर देखो 1 यहाँ करेंगे, कोष्टक लगा देंगे, बीच वाले का चिन्ह बदल के यहाँ लिख देंगे, फिर कोष्टक लगा देंगे। फिर ये वाली संख्या प्लस की 3 है तो यहाँ +3 लगा दो, यहाँ -3 होती तो -3 लगा देते। केवल बीच वाले का चिन्ह बदल के इस जगह लिखा जाएगा, ओके। तो अब क्या करते हैं, 1 है तो 1 की जगह ये वाला पॉइंट रख दो, ये रख दिया, ये पंक्ति कट गई, रो कट कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल हो गया। आपका इतना मान बचा ये वाला। पहले ये गुणा किया जाता है, ये वाला गुणा, 4 चौक 16 हो गया तो 16 यहाँ लिख दो, माइनस ये 3 तरफ 9 हो गया। इस गुणा में से ये गुणा घटाया जाता है, ये 9 घटाया जाएगा, घटा दिया हमने, देखो 9 घटा दिया। अब इस पे आ गए, इस वाले पे यहाँ, तो ये हमने आगे बढ़ा के लिख दिया यहाँ पे। अब ये पंक्ति कटी, ये स्तंभ कट गया, रो एंड कॉलम ये कैंसिल हो गया। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर दे, 1 का 4 में कर दो मल्टीप्लाई, उसमें से घटाएंगे ये वाला मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 घटा देंगे। फिर आगे चलेंगे, यहाँ इस 3 पे आ गए। अब ये आपका ये पंक्ति, ये कॉलम कटा, ये गुणा पहले किया जाएगा 3 गुणा, उसमें से हमारा 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 घटाया जाएगा, देखो 4। अब ये हटा देंगे। अब क्या करेंगे, 1 यहाँ रख करके भीतर कोष्टक को हल करेंगे, क्या है 7 बचा, -3 यहाँ लिख करके कोष्टक को हल करो, क्या बचा 1 बच गया, +3 यहाँ लिख करके इस कोष्टक को हल करो, -1 बचा, ये बच गया। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो 7, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो 3 और इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लो -3। 7 में से ये 6 हमारे हो गए, 7 - 6 घटा दोगे तो 1 बचेगा। ये 1 बचा, आपका 0 नहीं आया है, बिल्कुल आपका राइट चल रहा है, 0 नहीं आना चाहिए यहाँ पर। चाहे आपका -1 आ जाए, 1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई संख्या आ जाए, लेकिन 0 नहीं आए। अब हम इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताइए ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है जिसे इनवर्स निकाला जा सकता है, जिसका सारणी के का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर सारणी के 0 आ गया तो आपका ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाएगा, इसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, ओके। अच्छा आप देखो क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, आप A11 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A12 A12 A13 ऐसे लिखेंगे। वैसे तो डायरेक्ट ऐसे कह देते हैं A11 A12 A13, लेकिन A11 12 13 नहीं कहोगे, ये कहा ऐसे जाता है A11 A12 A13। अगर आपको अभ्यास नहीं पड़ा तो आप कह सकते हो A11 A12 A13। अब 3 ये आपके निकलेंगे, फिर क्या लिखोगे
A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। वैसे बोलेंगे नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्यों कि इन्हें कैसे बोला जाता है? A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर नहीं याद रहता है A11, 12, 13, A21, 22, 23, A31, 32, 33 ऐसे याद कर लो, पर लेकिन किसी और के सामने नहीं बोलोगे ऐसे। अब ये इन दोनों का जोड़ हमारा सम हो गया, 2 हो गए, दो सम 2 से कट जाएगा तो प्लस, इन दोनों का जोड़ 3 हो गया विषम तो माइनस, इनका जोड़ सम हो गया, सम आ जाइए तो हमारा प्लस होता है, इनका विषम हो गया, 3 हो गए माइनस हो गया, ये 2 2 4 हो गया, सम प्लस हो गया, ये 2 3 5 हो गया, विषम माइनस हो गया, ये 3 1 4 हो गया, सम ये प्लस हो गया, ये 3 2 5 विषम हो गया तो माइनस हो गया, ये 3 3 6 सम हो गया तो प्लस हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आ गया। अब यहाँ पे हम कोष्टक ऐसे बना देंगे, ये वाले कोष्टक सब बनाते चले जाएंगे, यहाँ पर ये बनाएंगे और यहाँ पर हम आगे बराबर भी लगा देंगे, यहाँ पर सबके आगे ये बराबर भी लगा देंगे, ये लगा दिया। अब क्या करेंगे, हम A11 यहाँ रखेंगे इस पहले स्थान पे, ये 1 1 1 1 ये होता है, यहाँ रख देंगे ऐसे। तो आपका ये गुणा में से ये गुणा घटाएंगे, 16 - 9 लिख देंगे इसमें, 16 - 9। फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर इसमें से ये घटाएंगे, 4 - 3 लिख देंगे, 4 - 3। फिर और आगे चले जाएंगे इस जगह, यहाँ पर आपका ये A13 है, A13 है ये, तो आप इसमें से ये घटाओगे, 3 - 4 घटाओगे, लिख देंगे 3 - 4। फिर यहाँ पे आएंगे इस जगह पे, क्योंकि A21 आ गया है, A21, A22, A23, A31, 32, 33, 11 12 13, 21 22 23, 31 32 33। तो क्या कहेंगे, वैसे तो हम आपको समझा दे रहे हैं, वैसे A21 कहा जाता है, लेकिन अब आपको अभ्यास पड़ गया 21 कहने का, तो ये रहा 21, यहाँ रख देंगे, ये गुणा में से ये घटाएंगे, 3 चौक 12 में से 9 घटा देंगे, यहाँ लिख देंगे 12 - 9, ये लिख दिया। फिर और आगे चलेंगे, यहाँ पर ये है आपका A22, ये A22 है, यहाँ A23 है, तो यहाँ आ गए, तो ये में 4 का पहले ये गुणा किया जाता है, उसमें से घटाया जाता है, इसका इसमें गुणा, 3 घटा दो। फिर यहाँ आगे चले जाएंगे, यहाँ फिर ये वाले गुणा में से ये वाला गुणा घटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ आ चुके हैं हम किस पर, A23 पर आ चुके हैं, यहाँ A23 है। फिर हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई में से ये घटा दो, तो ये मल्टीप्लाई 3 हो गया, उसमें से 3 घटाएंगे, ये वाले 3। फिर इस पे आ गए A31 पे, A31 हमारा ये होता है A31, A32, A33, A31, A32, A33, तो यहाँ पे आ गए 31 पर, तो ये गुणा में से ये गुणा घटाओ, 9 - 12 लिख दोगे, यहाँ 9 - 12। फिर और आगे चलेंगे, 3 1 3 में से ये 3 घटाओ, 3 - 3। फिर और आगे चलेंगे, यहाँ लास्ट ये आ गया 33, इसे कहेंगे 33, 33 ये 33, यहाँ पे आ गए, ये गुणा में से ये गुणा घटाओ, 4 - 3 कर देंगे, 4 - 3 यहाँ आ गए। अब क्या करना है हमको, ये 16 में से 9 गए 7, 7 का गुणा प्लस में किया, 7 हो गया, 4 में से 3 गए, 1 बचा, 1 का माइनस में गुणा कर दिया, -1, 3 में 1 घटाया, 1.5 बचा, 1.5 का प्लस में गुणा कर दिया, -1, 12 में से 9 गए, 3 बचे, 3 का माइनस में गुणा किया, -3, 4 में से 3 घटाया, 1 बचा, 1 का यहाँ गुणा कर दिया, 1, 3 में से 3 घटाया, 0 0 का माइनस में गुणा कर दिया, 0, और 9 में से 12 घटाए, माइनस के 3 बचे, माइनस का गुणा प्लस में किया, -3 हो गए, 3 में से 3 घटा, 0 0 का माइनस में गुणा कर दिया, 0, 4 में से 3 गया, 1 1 का प्लस में गुणा कर दिया, 1। आपका ये वाली 3 चीज एक स्तंभ बनाएंगे, इस 3 का एक स्तंभ, इस 3 का एक स्तंभ बनाएंगे। अब इससे आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए, इसे सहखंडजावी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये 1 ए तीनों हमारे इनके स्तंभ बना दे रहे हैं, कॉलम 7 -1 -1, 7 -1 -1 लिख दिए, एक स्तंभ बना दिया। ये दूसरा स्तंभ बना दे रहा है -3 1 0, ऐसे ही खड़े लिख देंगे, ये भी खड़े यहाँ लिख दो, -3 0 1, ये भी खड़े लिख दो। ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, ये तीसरा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा बना दिया, कॉलम बना दिए। अब आपका सूत्र होता है A इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए बट्टे मापांक होता है, सारणिक होता है, सारणिक डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ए का मान आपका ये निकला है, पूरा लिख देंगे यहाँ पर, एडजॉइंट ए का मान पूरा निकला है, यहाँ लिख देंगे क्या, 7 - 3 -3, 7 - 3 -3,
फिर लिख देंगे -110 लिख देंगे, फिर -101 लिख देंगे, बट डिटरमिनेंट साढ़े के का मान हमारा 1 दिया है, 1 का भाग इसमें लगाएंगे, वही आपका ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स का मान हमारा निकल के आ चुका है, 1 का भाग इसमें लगाएंगे तो इतना ही बचेगा। 7 -3 1 का भाग इसमें लगा, 7 आ गया, 1 का भाग इसमें लगा, -3 आ गया, 1 का इसमें लगा तो डिवाइडेशन ये आ गया, इसका इसमें डिवाइडेशन करो -1, इसका इसमें डिवाइडेशन करो 1, इसका 0 में डिवाइडेशन करो 0, इसका 1 का भाग देंगे तो वही संख्या निकल के आ जाती है। यही आपका ए इनवर्स निकल के आ गया है। ये रहा, ए इनवर्स निकालना सीख लो। तो ए इनवर्स निकालना सीख लोगे तो आपका आव्यूह का जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है वो प्रश्न नंबर 8 में होगा या 9 में होगा। प्रश्न नंबर ज्यादातर 9 में आता है, वही क्वेश्चन जो सारणिक आव्यूह विधि से समीकरणों को हल करना होता है। अगर ए इनवर्स निकालना जान गए हो तो आपको वो भी हम बता देंगे क्वेश्चन निकालना। ओके, तो आप इनको क्वेश्चनों को फेयर पे करें और आप इन्हें बार बार सीखते रहें। ये क्वेश्चन आपके बहुत अधिक आते हैं। ओके, और आप अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें।